अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई देश अपने ही लोगों पर फाइटर प्लेन से बम बरसा सकता है, आप कहेंगे ऐसा कौन सा देश है जो अपने ही लोगों को मारने की कोशिश करेगा। पर ऐसा हो चुका है और दुर्भाग्य से उस देश का नाम भारत है। आप हैरान जरूर हो रहे होंगे पर यही सच है। 5 मार्च 1966 को देश ने यह काला दिन देखा। यह हमला मिजोरम की राजधानी आइजोल पर किया गया था। इस हवाई हमले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। बहुत से लोग तो डर के मारे गुफाओं में जाकर छुप गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं और भी हमले ना हो। भारत के इतिहास में आइजोल पर की गई बमबारी एक बेहद शर्मनाक और दुखद घटना थी। सबसे अहम बात तो जिन विमानों ने ये सब तबाह किया था वो किसी दुश्मन देश के नहीं थे, बल्कि भारतीय वायुसेना के विमान थे। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय वायुसेना ने अपने ही लोगों पर इस तरह की बमबारी क्यों की। दरअसल उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई थी। ये कहानी 1961 में शुरू हुई, जब मिजो हिल्स असम राज्य का हिस्सा थे। उस वर्ष 28 अक्टूबर को मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया गया था और वो अपने आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर दे रहे थे। ग्रुप ने शुरू में अपने राजनीतिक उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए अहिंसक दृष्टिकोण अपनाया। हालांकि क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बाद मिजो नेशनल फ्रंट ने हथियार उठा लिए। 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के लड़ाकू सदस्यों ने मिजोरम में तैनात भारतीय बलों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन जेरे को शुरू किया। आइजोल और लुंगलई में असम राइफल्स गैरिसन पर एक साथ हमले शुरू किए गए। अगले दिन मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत से स्वतंत्रता की घोषणा की। ऑपरेशन जेरिको ने मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बलों को झकझोर कर रख दिया। विद्रोहियों ने आइजोल में सरकारी खजाने और चंफाई और लुंगलई जिलों में सेना के प्रतिष्ठानों सहित महत्वपूर्ण जगहों पर तेजी से कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिना कोई और रास्ता निकाले अपने ही लोगों पर बम बरसाने के लिए हमले कर दिए। 5 मार्च को भारतीय वायुसेना के 4 लड़ाकू जेट, फ्रांसीसी निर्मित डसॉल्ट, ओरागन लड़ाकू विमान और ब्रिटिश हंटर्स को आइजोल पर बमबारी करने के लिए तैनात किया गया। असम के तेजपुर, कुंभीग्राम और जोरहाट से उड़ान भरते हुए विमानों ने सबसे पहले शहर में फायरिंग के लिए मशीन गनों का इस्तेमाल किया। अगले दिन वो फिर लौटे और वो भी घातक बमबारी के साथ। आइजोल और अन्य क्षेत्रों में स्ट्राफिंग 13 मार्च तक जारी रही, यहाँ तक कि शहर की घबराई हुई नागरिक आबादी पहाड़ियों की तरफ भागी। इस बमबारी में कई बेकसूर और मासूम नागरिकों की मौत हो गई थी। हालांकि विद्रोहियों को म्यांमार और बांग्लादेश के जंगलों में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। अपने ही लोगों पर भारतीय वायुसेना द्वारा बम गिराने की घटना इतिहास में पहली बार हुई थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इंदिरा गांधी सरकार अपनी ही जमीन पर अपने ही लोगों पर बमबारी करेगी। ग्राम परिषद के एक सदस्य रेमरुता ने कहा, हमें आश्चर्य हुआ कि सरकार के पास आइजोल पर बमबारी करने के लिए जेट लड़ाकू विमानों को तैनात करने का साहस था, पर उसने कभी चीन या पाकिस्तान के अंदर उड़ान भरने की हिम्मत नहीं की। आइजोल में अपने ही लोगों पर बम बरसाना भारत के इतिहास में एक कलंक गाथा है।